हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो झंड जी एक्स्ट्रा से आज हम लोग झंड जी का एक Q&A वीडियो आई थिंक ये है, ठीक है, वो देखने वाले हैं। तो इसमें काफ़ी सारे लोगों के सवाल हैं जिनके उन्होंने जवाब दिए हैं और कैसे कैसे जवाब दिए हैं वो हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यादव जी की लव स्टोरी फिल्म आ रही है, उसका आप बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे हैं? नेताजी के ऊपर रोस्ट वीडियो बनाने से कोई प्रॉब्लम हो सकती है? यादव जी की लव स्टोरी फिल्म रिलीज तो नहीं होगी ना? ये छोटे छोटे सिंगर भोजपुरी में अश्लील गीत गा रहे हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? क्या पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है? खेसारी लाल यादव बीजेपी में जाएंगे 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 जाएंगे। अबे मुझे क्या पता। हाँ, देंगे इसी तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मजा बहुत आने वाला है भाई साहब। तो चलो, वीडियो काफी लंबी है इसलिए मैं थोड़े पार्ट में काल है, बवाल है। ठीक है। बहुत दिनों के बाद आज Q&A वीडियो लेकर के आए हैं, देंगे आप लोगों के सवालों के जवाब। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ आपका। सबसे पहले आते हैं सबसे पहले वाले सवाल की तरफ। रिएक्शन विथ रंजीत लिखते हैं, यादव जी की लव स्टोरी जो फिल्म आ रही है उस पर आप वीडियो क्यों नहीं बनाए और इस फिल्म का बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे हैं, आप बताइए। तो देखिए, बहिष्कार मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं मिला है। दूसरा आपका जवाब ये है जो आप लिख रहे हैं कि मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो आपको पता होगा कि मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ या एल्बम इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। किसी दूसरी इंडस्ट्री का वीडियो मैं तब बनाता हूँ जब स्पॉन्सर होता है, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ। लेकिन हाँ, इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, चाहे फिल्म हो, यूट्यूब वीडियो हो या सोशल मीडिया का रील, जिस भी चीज में नफरत परोसी जाती है ना मैं उसे देखता हूँ, ना मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ और ना ही मैं उससे एंटरटेन होता हूँ। क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है अपना खून जलाने का। 4 दिन की जिंदगी है, हंस खेल के खत्म हो जाएगी। क्यों फालतू के कंट्रोवर्सी में पड़ के मैं अपना खून जलाऊं? जिसको जो बनाना है बनाए, जिसका जो मन है वो देखे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। गुड जॉब और मैं किसी भी नफरती कंटेंट पर कभी भी वीडियो नहीं बनाता हूँ, चाहे वो नफरत किसी जाति के खिलाफ हो, किसी धर्म के खिलाफ हो, अदरवाइज किसी भी प्रकार का कोई भी खिलाफत वाला कंटेंट है मैं उसे देखता भी नहीं हूँ। हाँ, कभी गलती से मेरे सामने आ गया, मान लो मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, फेसबुक देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम कुछ भी देख रहा हूँ, कोई भी नफरती चीज गलती से भी मेरे फीड में आ गया, मैं फटाक से रिपोर्ट मारता हूँ और बाहर आ जाता हूँ। That's it। देखो क्या है ना कि फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी भी चीज का विरोध वही लोग करते हैं जिन्होंने प्रमोशन करने का ठेका लिया हुआ होता है। किसी भी प्रकार की कोई भी नफरती फिल्म जब आती है, ध्यान देना, तब तक ही विरोध होता है जब तक कि वो फिल्म सिनेमाघर में रिलीज नहीं हो जाती। वो सब कुछ उस फिल्म का प्रचार प्रसार करने का वो एक षड्यंत्र होता है, वो एक तरीका है। एक घटिया सी फिल्म बनाओ, फिर किसी एक घटिया सी किसी संगठन को पकड़ो, फिर उसको बोलो कि इतना पैसे दूंगा, इसका विरोध शुरू करवाओ। फिर वो 4 चूतियों को लेकर सड़क पे आ जाएगा, पुतला जलाएगा, नारे लगाएगा, बैनर फाड़ेगा। इससे फिल्म की हाइप बनती है। इसमें फिर इनोसेंट लोग इन्वॉल्व होने लगते हैं, जिन्हें लगता है हाँ यार सही बात है यार, ये तो हमारे धर्म के खिलाफ बोल दिया, वो तो हमारे जाति के खिलाफ बोल दिया, इसका विरोध करना चाहिए। वो भी कूद पड़ता है। उसे नहीं पता होता कि अंदर खाने चल क्या रहा है, मोटी मोटी रकम सरकाई जाती है, ठीक है। और जब बढ़िया से उस फिल्म की हाइप बन जाती है, आपको संतुष्ट करने के लिए बहुत किया जाएगा, तो फिल्म का नाम बदल दिया जाएगा। जैसे एक फिल्म आई थी पद्मावत, आपने देखा होगा, पहले उस फिल्म का नाम था पद्मावती, विरोध बढ़ा, नाम बदल दिया गया। कुछ हुआ, फिल्म रिलीज हुई, ब्लॉकबस्टर हिट हुई, 500-600 करोड़ नाम से कोई वो नहीं था, बट वही है, हर बार कुछ ना कुछ पंगे जरूर करना है। समझ में नहीं आता ये बिजनेस। ओके, अगर इन फिल्मों का विरोध ना हो ना, तो मुश्किल से 400 लोग भी नहीं जाएंगे इस फिल्म को देखने के लिए, क्योंकि किसी को पता भी नहीं है कि इस टाइप की कोई फिल्म भी आ रही है। क्योंकि अब विरोध करके हाइप बना दिया गया है, अब करोड़ों लोग जाएंगे, जिससे कई सैकड़ों हजार में कमाई होगी। 8-10 करोड़ इधर भी सरका दिया जाएगा विरोध करने वाले संगठन को। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अभी खैर, समझना ना समझना वो आपके ऊपर है, जाओ देखो, एंजॉय करो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक और भाई साहब हैं, नाम है इनका राजेंद्र प्रसाद, लिखते हैं, यादव जी की लव स्टोरी मूवी रिलीज नहीं होगी ना हमने ही बनाया है कि हमारे ही हाथ में है कि रिलीज कर दें या नहीं कर दें। देखो, फिल्म बनी है, रिलीज तो होगी, उसे तो आप नहीं रोक पाओगे। आज होगी, हाँ बहुत होगा तो सेंसर बोर्ड रोक लगा देगा, साल भर बाद होगी, लेकिन होगी जरूर। हाँ, आपका सेंटिमेंट बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है तो ज्यादा नाम बदल दिया जाएगा। नहीं तो ये भी तो है भाई। आप खैर, अगला सवाल लिखने वाले हैं टेक्निकल सानी।
लिखते हैं आपका बात कभी कॉल पे पवन या खेसारी दोनों में से किसी एक से कभी कॉल पे बात हुई है या नहीं? दोनों से हुई है, खेसारी लाल से भी हुई है, पवन सिंह से भी हुई है। भोजपुरी में कोई इक्का दुक्का ही लोग बचे होंगे जिससे मेरी कभी कोई बात नहीं हुई है। ज्यादातर लोगों से बात हुई है मेरी कॉल पे। हाँ, हीरोइन की बात करें तो हीरोइन में मेरी किसी से भी बात नहीं हुई है। हाँ, अक्षरा सिंह से एक बार चैट हुआ है, कॉल पे बात नहीं हुआ है। वो भी मैंने ही मैसेज किया था इधर से। कोई वीडियो मैं बना रहा था उनके ऊपर, तो कुछ पूछना था उनसे तो मैंने मैसेज किया था। हाँ, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वो अक्षरा सिंह ने ही रिप्लाई किया था या किसी उनके टीम मेंबर ने किया था, क्योंकि भाई जो बड़े लोग सुपरस्टार हैं उनका तो असिस्टेंट वगैरह होते हैं, वो हैंडल करने टीम मेंबर ही मैनेजर लोग चलाते हैं शायद, तो ये कंफर्म नहीं है कि किसने रिप्लाई किया था। ठीक है, बाकी हीरो में बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है और एक बार नहीं कई बार बात हुई है। पवन सिंह से एक ही बार बात हुआ है और वो भी लगभग आधा घंटा बात की हम लोग। खेसारी लाल यादव से पहली बार जब मैं बात किया था तकरीबन पौने 1 घंटे तक लमसम हम लोगों ने बात किया था। तो भोजपुरी के लगभग सभी लोगों से मैं बात किया हूँ। कुछ इक्का दुक्का 2-4 लोग होंगे जिनसे मैं बात नहीं किया हो कभी। तो भोजपुरी इंडस्ट्री से तो हर रोज मुझे किसी न किसी का कॉल आते रहता है। कई बार मुझे फिल्म भी ऑफर हुई, बट मुझे लगा कि वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है तो मैंने मना कर दिया। असल में मैं इंडस्ट्री में जाना ही नहीं चाहता क्योंकि भाई हाइट बहुत है, पेट मोटा सा है मेरा, तो ऐसे में हीरो का रोल तो मुझे मिलेगा नहीं। छोटा मोटा कोई कॉमेडी का रोल मिल जाएगा और वो मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि उससे बेहतर तो मेरा यूट्यूब ही है ना। जितने भी लोग कॉमेडी का रोल करते हैं भोजपुरी में, कितना पैसा कमाते हैं और क्या ही नाम है उनका, कितने लोग जानते हैं, उससे तो ज्यादा लोग मुझे जानते हैं और पैसा भी उनसे ठीक ठाक ही कमा लेता हूँ, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करने जाऊंगा उधर है। सज्जन सिंह लिखते हैं, झंड जी, नेता के ऊपर रोस्ट वीडियो बनाने से यूट्यूबर को कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? अरे भैया, पूरी दुनिया में नेताओं पे ही वीडियो बन रहा है। हो सकती है, बिल्कुल आप किसी का भी रोस्ट कर सकते हैं। हमारे देश में इस चीज की फ्रीडम है, ऐसा कोई नहीं जिसका आप रोस्ट नहीं कर सकते, बशर्ते कि आपको पता होना चाहिए कि रोस्ट होता क्या है। रोस्ट का मतलब किसी की निजी जानकारी साझा करना नहीं होता। रोस्ट का मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं होता। रोस्ट का मतलब किसी को गाली देना नहीं होता। रोस्ट का असल मतलब है आलोचना करना और लॉजिकल आलोचना करना, और यही छोड़ करके बाकी सब कुछ लोग कर रहे हैं। किसी को देख रहा हूँ रोस्ट बना रहा है, किसी को गालियां दिए जा रहा है, किसी को देख रहा हूँ कि बिना लॉजिक की कोई भी बात उल्टा सीधा बोल करके बीच में हंसने वाला मीम लगा दे रहा है। बात समझे में नहीं आ रहा है कि मुद्दा क्या है, रोस्ट किसको कर रहा है और क्यों कर रहा है भाई, और वो भी अपने आप को रोस्टर समझ रहा है। रोस्ट का मतलब है आलोचना करो, किसी ने कोई गलत काम किया, कहीं कुछ झूठ बोल दिया या फिर कोई वादा कर दिया पूरा नहीं किया, तो उसे आप बिल्कुल रोस्ट कर सकते हैं ढंग से, अन्यथा ऐसा लीगल एक्शन लेगा ना कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, नेता है वो। अगला सवाल लिखने वाले हैं द रोस्टिंग फन। लिखते हैं, ये जो छोटे छोटे सिंगर भोजपुरी में अश्लील सॉन्ग गा रहे हैं उस पर क्या बोलिएगा? क्या बोले भाई, बोल बोल के थक चुके हैं और कितना बोले, सही बात। बोल ही सकते हैं और कुछ तो कर नहीं सकते। अब सरकार बोले तो ज्यादा बेटर होगा, हमारे बोलने से तो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, या आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पांडे पवन लिखते हैं, क्या पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है? भैया प्लीज रिप्लाई। देखो, उम्मीद तो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उनको राज्यसभा भेजेगी। ठीक है, इसकी वजह यह है कि राज्यसभा में बोलने वाला इंसान चाहिए जो हाजिर जवाबी हो। जैसे ही विपक्ष कोई सवाल करे टप से उठे खड़ा हो और उसका जवाब दे दे, ऐसे व्यक्ति की पवन सिंह थोड़ा सोच के बोलते हैं। राज्यसभा में कोई पब्लिक का चुना हुआ मेंबर नहीं जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा एक अलग ही अलग टाइप का सभा है वो, और वहाँ पर वही भेजे जाते हैं। हर पार्टी उन्हीं को भेजती है जो टपाटप सवाल कर सके या टपाटप जवाब दे सके। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उनको राज्यसभा भेजेगी। हाँ, लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें जीत करके वो लोकसभा जा सकते हैं, उसमें ज्यादा बोलने की कोई जरूरत होती नहीं है। अब पहले से भी मनोज तिवारी है, रवि किशन है, निरहुआ भी 2 साल थे, इतना ही बोलते हैं ये लोग लोकसभा में खड़े होकर। आप देखे होंगे, मुश्किल से इक्का दुक्का बार कई बार इनको देख चुके हैं। पिछली बार तो रवि किशन खड़े हुए थे तो वो तो समोसे पर चर्चा कर रहे थे, बड़का समोसा, छोटका समोसा, ये बिना चटनी वाला समोसा तो तीखा चटनी वाला समोसा। एक तो बोलते नहीं और बोलते भी हैं तो बिना मतलब की बात। तो लोकसभा ही परफेक्ट है,
पवन सिंह के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत है ही नहीं। लगातार 5 साल आप बिना बोले भी आप वहाँ पर बैठे रह सकते हैं। लेकिन राज्यसभा में आपको बोलना पड़ेगा। राज्यसभा में सब पढ़े लिखे तगड़े होते हैं, ऐसा सवाल करेंगे नहीं, पवन सिंह को समझ में ही नहीं आएगा। बोलना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हाँ, लास्ट में एक और बात ऐड कर दूं कि भाई देखो, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है बीजेपी उनको राज्यसभा भेज भी दे तो कल आके मुझे ये मत कहना कि देख तू तो कह रहा था नहीं जा सकते, वो तो चले गए। तो पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, किसी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज डोंट जज। ऑब्वियसली भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पहले उम्मीद नहीं थी कि हाँ, सबसे पहला जो चुनाव पवन सिंह ने लड़ा था, ठीक है, तो जब वो हार गए थे, ठीक, तो उम्मीद नहीं थी कि पवन सिंह इतनी जल्दी कम बैक करेंगे, ओके, राजनीति में। लेकिन जब उन्होंने किया तो भाई सब लोग बहुत खुश थे। अच्छा, दूसरी चीज़ कि हाँ भाई, जो मूवीज़ बन रही हैं, ठीक है, चाहे एजेंडा वाली हों चाहे बिना एजेंडा वाली हों, ये पब्लिक पे डिपेंड करता है कि हाँ वो मूवी वो देखने जाना चाहती है नहीं जाना चाहती है। मूवी बनाना डायरेक्टर प्रोड्यूसर का काम है, हीरो का काम है, ओके, हीरो हीरोइन का, और आपका काम है उसे रिस्पांस देना। अगर आप रिस्पांस दोगे तो अच्छी बात है, नहीं दोगे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि भाई ये आपकी पूरी तरीके से चॉइस है कि आप वो मूवी देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो। सो इसमें दूसरों को क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।